हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल और हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, कोण के आधार पर अगर हम बात करते हैं, कोण यानी कि एंगल, तो एंगल के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और अगर हम बात करते हैं भुजा यानी कि साइड के आधार पर, तो इसके आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो इन 6 प्रकार के त्रिभुजों में से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना आसानी से सिखाया जाएगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का मैं नेमिंग करता हूँ, इसका नेमिंग करता हूँ ए, बी और सी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वह होता है 1/2 यानी कि हाफ इंटू बेस मतलब आधार, और इंटू ऊंचाई हाइट। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे बेसिक फार्मूला है, सबसे सिंपल फार्मूला है। इसको अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को दिखाते हैं इस तरह के सिंबल से, और इसे हम बोल सकते हैं 1/2 यानी कि हाफ, बेस को दिखाते हैं b से और हाइट को दिखाते हैं h से। ये एक बेसिक सा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम बहुत जगह पर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है ABC, इस त्रिभुज में अगर हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो हम इस फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, अगर मैं अभी इसमें BC को आधार मानता हूँ, B से लेकर के C तक का डिस्टेंस को मैं आधार मानता हूँ, बेस मानता हूँ, तो हाइट किसे मानना पड़ेगा? तो BC के सम्मुख यानी कि BC के सम्मुख जो शीर्ष है, तो BC के सम्मुख शीर्ष A है, तो A से एक परपेंडिकुलर हमें खींचना पड़ेगा। ये व्हाइट कलर यहाँ पर नहीं दिख रही है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, A से अगर BC पर एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइन सीधी नहीं हुई, बट मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये जो हाइट होगी A से लेकर के, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं M, तो A से लेकर के M तक का जो हाइट होगा यही हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल सकते हैं? 1/2। तो बेस कितना है? बेस हमारा है BC और हाइट कितना है? हाइट हमारा है AM। तो ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमें BC यानी कि बेस और AM यानी कि हाइट पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है A, B और C। चलिए मैं इसका भुजाओं का माप लिख लेता हूँ। 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और इसे मैं देता हूँ 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हम अगर लिखते हैं तो AB मेरे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर, BC कितना है? 4 सेंटीमीटर और AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए, हाफ तो लिख दिया बेस। अगर हम BC को बेस मानते हैं तो AB को हम हाइट मानेंगे। अगर हम BC को बेस मानते हैं, B से C अगर हम लोग बेस मानते हैं, तो A से B की जो ऊंचाई होगी, A से B की जो डिस्टेंस होगा उसे H मानेंगे। तो B कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। H कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि ये 4 और 3 दोनों सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से आसानी से हम इसे काट सकते हैं, तो मेरा हो जाएगा 3 × 2
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास आधार और ऊंचाई था। अगर आधार होता AB तब ऊंचाई कितना होता? तब ऊंचाई होता BC। आपस में ये चेंज हो जाती। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के कुछ न कुछ माप होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इसके प्रत्येक भुजा की माप है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ भी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला सीखा था वह सीखा था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या हम इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें बेस और हाइट हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन बेस है कौन हाइट है। अगर BC को हम बेस मानते हैं, B से C तक के डिस्टेंस को हम बेस अगर मानते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस BC के जस्ट अपोजिट जो शीर्ष है वहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, लंब खींचना होगा, और इसे हमें ज्ञात करना होगा। इसका नेमिंग मैं करता हूँ AM। हमें AM क्या करना होगा? निकालना होगा। अगर हम AM निकाल लेते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। AM कैसे निकालेंगे जरा देखिए यहाँ पर। अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो AB हमें पता है 10 सेंटीमीटर, और B से C वह भी 10 सेंटीमीटर है, और अगर हम लोग इस A पॉइंट से यहाँ पर एक लंब खींचे हैं तो ये A बिंदु से खींचा गया लंब BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दोनों हिस्से को बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है। तो B से C तक अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यह भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से AB निकल गया, उसके बाद हमारा BM भी निकल गया। तो BM कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब BM 5 सेंटीमीटर निकल गया, अब हम आराम से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और करके अगर हम AM निकालना चाहते हैं तो AM कितना हो जाएगा? √ AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर, तो AB कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस BM कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और ये 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा √ जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √ 75। हम इस 75 को लिख सकते हैं 5 × 3। अब 2 5 के बदले 1 5 हमारा बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आ गया, और यहाँ हो गया √3। मतलब ये कितना निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? AM निकला। तो AM निकल गया। अब हम लोग आसानी से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये कितना निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आप? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार और हाइट 1/2। बेस कितना था? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना निकला था? 5√3 सेंटीमीटर। जब सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम आसानी से इसे काट सकते हैं 5 बार में। तो 5 5 हो गया 25, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ भी इसे आंसर छोड़ सकते हैं, या हम इस √3 का वैल्यू को रख करके इसे गुणा करके भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आंसर सही है। तो ये था समबाहु त्रिभुज के लिए। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की कुछ न कुछ लंबाई होगी।
चलिए मैं मान लेता हूँ सम द्विबाहु है, तो इसकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, तो ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी 5 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है यह 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ भी हमें हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। बी सी को हम बेस मान लेते हैं तो हमें हाइट निकालना होगा, तो ए से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे एम, और जिस तरह से हम लोगों ने अभी अभी इस हाइट को निकाला था उसी प्रकार से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो सीधे हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो अगर हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी तो मेरे पास है गिवन 5 सेंटीमीटर, क्या बी एम गिवन है, नहीं है, लेकिन बी सी है, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो बी सी अगर 8 है तो बी से एम कितना हो जाएगा, 8 का आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से सी एम कितना होगा, यह भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमें आसानी से मिल जाएगा ए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बी एम स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया अंडर रूट 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, और 9 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 3। तो मेरे पास कितना निकल गया, ए एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे, बेस मेरे पास कितना था बी सी, और हाइट कितना था ए एम। अब देखिए 1/2 को 1/2 लिखें, बेस यानी कि 8 सेंटीमीटर और हाइट मेरे पास निकल गया 3 सेंटीमीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको काट देते हैं, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आसानी से हम सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। किसी भी प्रकार के त्रिभुज के लिए, किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, अधिकोण, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। और उस त्रिभुज का खासियत क्या होगा कि उसमें हमें हाइट वगैरह पता नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है। चलिए मैं उसका नेमिंग करता हूँ, ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वह इस प्रकार से हैं। ए सी जो है वह 40 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 24 सेंटीमीटर है, और ए बी 32 सेंटीमीटर है। इस तरह से। अब इस त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखें तो यह समकोण त्रिभुज तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज भी है नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज भी है नहीं। तो हम कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी काफ़ी इजी है, और इसको सबसे पहले हीरोन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया था। हीरोन जो थे वह मिस्र यानी कि इजिप्ट जिसको हम लोग कहते हैं, मिस्र यानी कि इजिप्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने यानी कि हीरोन ने जो फार्मूला दिया उसे हम लोग हीरो के फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। और हीरो का फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल है। वह क्या है? हीरो के फार्मूला के अनुसार किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस पूरे का हम क्या करेंगे? लगा देंगे रूट। यहाँ पर कुछ टर्म्स है, जैसे ये जो मैंने लिखा है त्रिभुज टाइप का, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूचित करता है। s किसको सूचित करता है? अर्ध परिमाप को, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो जैसे एक त्रिभुज है और उसमें जो भुजाओं की माप है, ए पहली भुजा की माप, बी दूसरी भुजा की माप और सी तीसरी भुजा की माप, तो अगर ए, बी और सी को हम आपस में जोड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप या पेरीमीटर। और जब इस ए, बी, सी के योगफल को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा, और यही होता है हमारा एस, यानी एस इक्वल टू कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ ए, बी, सी क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की माप। तो जब इस तरह का त्रिभुज हो तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? उस त्रिभुज का
अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम हीरो के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हीरो के फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। तो चलिए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज में भुजाओं की माप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना यानी कि लेट, तो ए इक्वल टू हम मान लेते हैं। देखिए नियम के अनुसार कोण ए के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और कोण सी के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ए इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए ए कितना है 24, बी कितना 40 और ये सी कितना 32। डिवाइडेड करेंगे इसको 2 से, जो निकलेगा उतना सेंटीमीटर। 24, 40, 32 यानी कि ये हो जाएगा जोड़ने पर 96 और नीचे 2, तो 96/2 सेंटीमीटर। 96/2 इसका मतलब हो गया 48 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल गया 48 सेंटीमीटर। एस निकल गया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो था। एस का वैल्यू कितना आया 48। अब एस माइनस ए, 48 माइनस ए का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर, 24। फिर 48 माइनस बी, बी मतलब 40 यानी कि 40, और फिर एस माइनस सी 48 माइनस 32 और ये सारा का हो जाएगा रूट 48 इंटू 48 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 48 में से 40 जाएगा तो 8 गुणा 48 में से 32 जाएगा तो फिर 16 बचेगा। अब इन सारे चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकते हैं या हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भी रूट निकाल सकते हैं। सॉल्व करने पर लास्ट में आपको आएगा 384 और सब सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक विशेष फार्मूला भी होता है। हम लोग किसी दूसरे वीडियो में उस फार्मूला पर चर्चा करेंगे और उससे भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।